हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी क्लास 10। यस, ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्या, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, एक और ट्राइंगल है PQR है, PQR। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मीडियन। तो मीडियन होता क्या है, देखिए कि यदि ये कोई ट्राइंगल है ABC और यदि इस AD को मीडियन बोल दें तो इस मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है कि जिस बेस पर ये फॉल होगा, जिस साइड पर ये फॉल होने वाला है उस साइड को वो बाइसेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि BD इज इक्वल टू DC। ये मीडियन का प्रॉपर्टी है और एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं। तो ये मीडियन के प्रॉपर्टी इसलिए बता दिए क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, AD जो है वो क्या है, मीडियन है। तो आप समझ गए होंगे ये D जो है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इस PQR में देखिए PM जो है वो मीडियन है। इसका मतलब ये हुआ कि QM एंड MR जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो फर्स्ट वर्क है गिवन। और एक और चीज़ देखिए, इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ था, आपको खुद से फिगर ड्रॉ करना है। तो AB PQ, तो AB बाई PQ जो है, देखिए AB और PQ का रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, AC। और इसमें आएंगे तो PR इज इक्वल टू यह AD और यहां से PM। तो ये रेशियो पहले से दिया हुआ है। ऑल्सो ये भी मेंशन कर देते हैं कि AD एंड PM आर मीडियंस। तो क्या गिवन है, समझ गए। अब क्या प्रूव कर रहे हैं हम लोगों को, टू प्रूव दिखाना है कि ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जो गिवन वाला पोर्शन है इसे हमें हटाना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या हम लोग, ये AD को जो है वो एक्सटेंड करेंगे। कहां तक करना है, E तक करना है और फिर E से C को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक्सटेंड AD टू E सच दैट ये AD जो है वो D के इक्वल होगा। AD जो है वो D के इक्वल होगा। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सटेंड AD टू E such that AD is equal to DE। Also join E to C। अब
इसी तरह का वर्क हम लोग इसमें करने वाले हैं। PM को एक्सटेंड करेंगे N तक और फिर R से इस N को ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स एक्सटेंड PM to N such that PM is equal to Mn, also join N to R। तो ये था कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। तो पहला जो वर्क है वो हम लोग दिखाएंगे कि ये दो ट्राइंगल जो है DBA एंड DCE दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो कंसीडर ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल DCE। तो देखिए BD इज इक्वल टू DC कैसे होगा? BD इज इक्वल टू DC सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और AD इज द मीडियन। सिंस AD इज द मीडियन, तो जब भी कुछ लिखेंगे हम लोग उसका रीजन देना मोस्ट एसेंशियल, टू द पॉइंट भी होना चाहिए। AD इज इक्वल टू D कैसे हो सकता है? सोचिए, AD इज इक्वल टू D, यस, बाय कंस्ट्रक्शन। अभी तो कंस्ट्रक्ट किया हम लोग, ये देखिए क्या हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ADB एंड CDE ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सोचिए और बताइए क्या रीजन आप दे सकते हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, यस, याद आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। DBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCE। जी हाँ, आप लोग क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ठीक से पढ़ लिए होंगे। तो ये बताइए कि इसमें कौन सा रूल हम लोग यूज किए हैं, बाय साइड फिर एंगल और फिर साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये BA और ये EC दोनों इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CE। इसका नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 1 क्योंकि इसका यूज हम लोग बाद में करने वाले हैं, और ये हो जाएगा CPCT, यस, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT। अब इसी तरह से हम लोग ये जो दो ट्राइंगल देख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल को, जी हाँ, कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। सो कंसीडर ट्राइंगल MQP and triangle MRN। तो MQ is equal to MR, MQ is equal to MR since PM is the median, since PM is the median, PM is equal to MN by construction, PM is equal to MN
बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एम एन। आर एम एन क्या रीजन हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल एम क्यू पी is congruent to triangle MRN by same side angle side congruency। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसको ठीक से लिख देते हैं, ये इक्वल का साइन और फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एन हो गया, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम लोग क्या दिखाएं इस ट्राइंगल में, ए बी जो है वो सी के इक्वल है एंड पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल है। तो यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। और फिर अब हम लोग दिखाएंगे ये जो दो ट्राइंगल देख रहे हैं ए ई सी एंड पी एन आर, ये दो ट्राइंगल को अब हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। यस, अब ये दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज का यूटिलाइज करेंगे, वो जो ट्राइंगल के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले यूटिलाइज करते हैं हम लोग, कंसीडर ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। सोच रहे होंगे कहाँ से ये दिया हुआ था? यस, गिवन में देख लीजिए ध्यान से, ये दिया हुआ। तो इसका रीजन लिखेंगे हम लोग गिवन। अब ये देखिए ए बी और ई सी जो है वो हम लोग इक्वल दिखाए थे, तो इस ए बी को हटा के हम लोग ई सी डाल दिए और इस पी क्यू को हटा के आर एन डाल दिए, इज इक्वल टू ये ए सी बाई पी आर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो ए डी देख रहे हैं हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जी हाँ, 2 AD और PM को भी 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 PM। तो यहाँ पे क्या यूज किया हम लोग, ऑन यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। यस, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किया हम लोग। इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किए। 1 में था ए बी इज इक्वल टू ई सी एंड इक्वेशन 2 में था पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। दिस इंप्लाइज ई सी बाई आर एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। और ये 2AD जो आप देख रहे हैं इसके जगह पे ए को भी लिख सकते हैं, क्योंकि AD और D जो है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए AE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PN। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि सिंस AD जो है वो D के इक्वल है, साथ ही साथ PM जो है वो MN के इक्वल हैं। तब ध्यान से देखिए, EC बाई NR इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AE बाई PN। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो दो ट्राइंगल जो कंसीडर कर रहे हैं ACE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन। ए सी ई एंड पी आर एन जो है वो दोनों सिमिलर है और यूज होगा प्रॉपर्टी बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, बाय एस 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 सिमिलैरिटी। तो ये ट्राइंगल हम लोग सिमिलर क्यों किए, एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए ये दो ट्राइंगल जब सिमिलर किए तो अब हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएंगे। देयरफॉर एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPN। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इन दैट केस। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा सिमिलैरिटी यूज करते हैं, मीन्स सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि ये जो एंगल BAD है वो एंगल QPM के इक्वल होगा, QPM के इक्वल होगा। कैसे, देखिए इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इधर से ज्वाइन करना होगा, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फिर ये इसके इक्वल होगा, फिर इसको इस साइड ज्वाइन करना होगा, मीन्स ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फिर ये दो ट्राइंगल मेरे पास आएंगे सिमिलर। तो इसीलिए हम लोग उतना लॉन्ग टाइप टर्म का यूज़ न करते हुए हम लोग सिमिलरली कर दिए क्योंकि इसी के जैसा स्टेप हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। तो सिमिलरली क्या हो गया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM। अब ये दोनों इक्वेशन जो 3 और 4 है उसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। सो ऑन एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 we get, ध्यान दीजिए, एंगल CAE प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल RPN प्लस एंगल QPM। तो फिगर से स्क्वायर करते CAE, देखिए ध्यान दीजिएगा CAE एंड BAD मिलके क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC। इधर आते हैं एंगल RPN ये एंगल एंड QPM ये एंगल, जब दोनों को ऐड करेंगे तो होगा QPR और इसको रख दिए नेम इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं। चलिए अब लास्ट स्टेप है कि ये जो दो मेरा मेन ट्राइंगल है अब हम लोग उसको कंसीडर करने वाले हैं। तो इतना दूर जो अभी तक हम लोग गए वो सिर्फ ये दो एंगल को इक्वल दिखाने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग दिखा दिए कि दो एंगल जो है वो इक्वल है। वो कौन से दो एंगल है, एंगल BAC एंड एंगल QPR। सो लास्ट स्टेप है कंसीडर ट्रायंगल BAC, सॉरी जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है हमें वही ट्रायंगल कंसीडर करनी है। तो कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो देखिए AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। कहां से आ गया, ये तो दिया हुआ था। तो उसमें 3 साइड्स के रेशियो दिए थे, हमें 2 ही चाहिए थे, इसलिए हम लोग
2 ही लिखिए। फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इस तरह से दो ट्राइंगल जो है ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हो गए बाय कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये जो देख रहे हैं ना, इससे आपको 2 साइड मिलेंगे और ये एंगल, तो साइड साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड, साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल लेते हैं ना, साइड एंगल साइड। क्या लिखेंगे? बाय एस ए एस, जी हाँ। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो मेरा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मुझे पता है कि आप में से बहुत हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फिर भूलना नहीं है, सब्सक्राइब जी हाँ करना ही है।